साथियों, आज एक कहानी सुनिए और विचार करिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई थी, परंतु इस युद्ध में असीम दुख, कष्ट और विनाश हुआ था। अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य किया, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। युद्ध के कारण अपने कुटुंब और प्रियजनों की मृत्यु का बोझ उनके मन पर हमेशा रहता था। युधिष्ठिर को जीवन के अर्थ और सत्य की खोज करने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए राज्य के उत्तरदायित्व को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां वे अपने अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। कहते हैं कि यह यात्रा मोक्ष की प्राप्ति के लिए थी। पांडव एक एक करके गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम। केवल युधिष्ठिर ही बचे रहे, जो अंत तक चलते गए। उनके साथ केवल एक कुत्ता था, जो पूरी यात्रा में उनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर हिमालय की ऊंचाइयों पर चलते चलते एक दिव्य द्वार के पास पहुंचे। यह स्वर्ग का द्वार था। तभी स्वर्ग के देवता इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, आपने धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन बिताया है। आप अब स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु यह कुत्ता आपके साथ नहीं आ सकता। इसे छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर युधिष्ठिर चौंके। उन्होंने इंद्र से कहा, यह कुत्ता मेरी पूरी यात्रा के दौरान मेरे साथ रहा है। मैंने इसे कभी नहीं त्यागा और अब भी नहीं त्यागूंगा। धर्म के अनुसार जो जीव मुझ पर निर्भर है, उसे त्यागना अधर्म होगा। मैं अपने स्वर्ग का त्याग कर सकता हूं, परंतु इस कुत्ते को नहीं छोड़ सकता। इंद्र ने युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया। यह केवल एक साधारण कुत्ता है। इसे त्याग देना धर्म के विपरीत नहीं है। स्वर्ग तुम्हारा है, इसे मत गवाओ। परंतु युधिष्ठिर अपनी बात पर अडिग रहे। धर्म का पालन करना मेरे लिए स्वर्ग से भी बड़ा है। मैं किसी जीव को सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति के लिए त्याग नहीं सकता। अगर यह कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तभी कुत्ता अचानक देवता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। युधिष्ठिर चकित रह गए। धर्मराज बोले, युधिष्ठिर, यह एक परीक्षा थी। तुमने अपनी करुणा, निष्ठा और धर्म का पालन करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे धर्मराज हो। तुमने स्वर्ग के लोभ में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। अब स्वर्ग में तुम्हारा स्थान सुनिश्चित है। युधिष्ठिर को तब समझ आया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ ही नहीं, बल्कि करुणा और धर्म का पालन है। स्वर्ग का असली मार्ग वही है जो धर्म, सत्य और कर्तव्य से होकर जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हमें हमेशा धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। अंततः वही हमारे चरित्र और आत्मा की विजय का मार्ग होता है।